परिवार में हम 4 भाई है, 4 बहन है, खेती बाड़ी कुछ नहीं है। हम ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जहां पे भारत में होता है गरीबी रेखा से ऊपर और एक गरीबी रेखा से, तो मैं नीचे वाले में था। मजदूरी करना, खाना, तो ऐसे घर में पिताजी भी न रहे, एक नौकरी लगे वो भी छिन जाए तो फिर खाएंगे क्या 8-10 लोग? क्या खाएंगे? कईयों दिन उपवास भी करना पड़ता था। और मुझे क्या आता है? कुछ नहीं आता है। तो मैं रुक नहीं पाया, मैं सीधे निकल गया दिल्ली काम करने के लिए। दिल्ली गया, काम करता था, 12 घंटा ड्यूटी करता था, 5400 रुपये मिलता था, घर पे भेजा था, प्लस 6 लाख रुपए 10% इंटरेस्ट पे कर्जा था। ये लोग बार बार फोन कर रहे थे, हमारा 80,000 हो गया, हमारा 1.5 लाख हो गया, हमको 2 महीने के अंदर चाहिए। हमने कहा रे खाने की तो व्यवस्था हो नहीं रही, तो भाई और बुरी तरह से कर्जे वाले करते थे। घर पे मम्मी बोलती थी ये नहीं है, वो नहीं है, फलाने आए थे बाबू धमका रहे थे, वो मांग रहे थे, ये है वो है। ऊपर से 4 बहन है, 2 बहन शादी करने योग्य हो गई थी, और घर वगैरह कुछ नहीं, बारिश आ रहा था, सब चूता था। इतनी सारी दिक्कतें थी घर में। ऐसे समय में कोई कर्जा मांगे तो कैसा होता था? दिमाग पूरी तरह से हैंग हो गया था। क्या करूं? कभी कभी दिल करता था, कर्जे वाले फोन करते थे मुझे आप चाहिए, तो दिल करता था या तो इसको मार दो या तो खुद को मार दो। इतना तक भी मैं सोच चुका था निगेटिव, लेकिन किसी तरह ईश्वर ने बचा लिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद तब तक मुकदमा चल रहा था भर्ती का, पता चला मुकदमा आप जीत गए, तो खुशी हो गई, चलो नौकरी मिल गई। भाग के छोड़ के चले आ गए घर, तो पता चला मुकदमा सुरक्षित हो गया है, पता नहीं कब सुनाया जाएगा। तो फिर घर चले आए खुशी में, तो वह पता नहीं कब रिजल्ट आएगा। तो कोई बोला कि सुरक्षित मामला 10-10 साल भी लग जाता है। तो हमने कहा ओहो, तब 10 साल तो हम खा नहीं पाएंगे। तो फिर निकला, तो फिर इसको छोड़ के फिर कहा, फिर रह नहीं पाया, घर में फिर पैसे की दिक्कत होने लगा। और गांव वाले पैसा मांग दिए, तो हम तो थोड़ा दूर रहेंगे तो कम से कम फोन में अड़काएगा, नजदीक से तो नहीं अड़काएगा। तो आगरा चले गए एक व्यक्ति के माध्यम से। आगरा गए, भैया कुछ काम धंधा दिला दीजिए। गए तो बोले आप कौन सा काम करेंगे? हमने कहा हम तो ऑलराउंडर हैं, जिसको कुछ नहीं आता वो कोई भी काम कर सकता है, यस या नो? तो बोले आके इसमें जो पीओपी लगा है वो ठेकेदार थे, तो बोले यही पेंट पॉलिश वाला कार्य है। तो हमने कहा ओहो, ये तो मैं कभी किया नहीं, कर भी नहीं पाऊंगा। हमने कहा कोई लिखा पढ़ी वाला काम दिला देते तो 2000 कम ही मिलता, वो ठीक रहता। तो खोज रहे थे, 1 महीना तक कोई कार्य नहीं मिला। तो एक दिन चौराहे पे बैठे थे, चौराहे पे, तो यही जो प्लान आपको दिखाया गया है यही लेके दूसरे गए थे बताने, हम भी खाली बैठे थे। तो बोले कि उनको समझा रहे थे। हमने कहा क्या है? तो बताया नहीं, कहा नंबर दे सकते हैं? हम कहा बिल्कुल दे सकते हैं। तो नंबर नोट कर लिए, लेके चले गए। बोले संडे के दिन आप मिल सकते हैं? हम कहा बिल्कुल मिल सकते हैं। ऐसे संडे के दिन, दोस्तों संडे का दिन बड़ा ऐतिहासिक होता है। जितने सिक्योर लाइफ में डायमंड बने उसमें से 60% करोड़पति संडे के दिन बने। बधाई हो, आप भी संडे के दिन बैठे हो। फिर क्या हुआ? हमने कहा ठीक है, ऐसे तो बहुत लोग बस में, रेलवे, कहीं भी नंबर लेने वाले बहुत मिलते हैं, यस या नो? 2 मिनट दोस्ती, आप नंबर बता दीजिए, लिख लेते। कभी कोई फोन नहीं करता है, सही बात है कि नहीं? लेकिन सिक्योर लाइफ वाला फोन जरूर करता है, करता कि नहीं करता है? संडे के दिन फोन आया, बोले हेलो। हम कहा कौन? बोला मैं वही बोल रहा हूँ। कोई कौन? वही। बोले अरे जो मिले थे चौराहे पे। हम कहे कौन में? बोले अरे वो जो हम लोग। हाँ तो हम आ गया, अच्छा हाँ हाँ बताइए क्या बात है? बोले चलेंगे नहीं कहा। हमने कहा कहाँ? तो भूल चुका था आदमी, कौन इतना फोन करता है? बोले अरे वहाँ। हमने कहा हाँ चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। तो बोले आइए। हम कहा हमारे पास कोई साधन नहीं है। तो बोले ठीक है, हरी पर्वत थाना पे आइए आगरा, वहीं हम आते हैं। हम थोड़ा दूर था, 2-3 किलोमीटर पाली वाला पार्क पड़ता है, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी पास में आगरा में, वहीं से पैदल निकल गया। पैदल ही गया 3 किलोमीटर, वहीं वो अपना गाड़ी लेके आया, बैठ के ऐसे ही जगह चल रहा था। बढ़िया बढ़िया आप जैसे लोग, ऐसे चमकते हुए चेहरे, बढ़िया कपड़ा लत्ता लगाया, बाहर कार मोटरसाइकिल खड़ा था, लेके पहुंचे। सब टाई, 2-4 आदमी घूम रहे थे टाई लगा के। हमने कहा कहाँ लेके आ रहा भाई? हम तो वहाँ वैसे लटूरा आदमी, कपड़ा पड़ा भी नहीं साफ है और कहाँ ले आ रहा? कहीं पैसा वैसा न लगा, यहाँ तो किराया भी नहीं है हमारे पास। तो चुपचाप कहा कुछ दिक्कत आई है ना, ऐसे बीच में बैठा दिया, लाके बैठ गए। अब ऐसे चल रहा है यहाँ गीता ज्ञान, जैसे आज भी चला। कई लोग शुरू में क्या हो रहा है? अच्छा यही चल रहा है, अच्छा ऐसे मैं भी समझ में नहीं आता ना, जाहिर सी बात है। आता है क्या? नहीं आता। मुझे, आपको हो सकता आता हो, मुझे उतना नहीं आता था। तो बैठे बैठे
अच्छा फिर बैठ फिर सो जाता, पता नहीं क्या कुछ बता रहे हैं, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। अच्छा फिर एक होता कि घर जाऊं तो कैसे जाऊं, क्योंकि किराया भी नहीं, मोटरसाइकिल बैठा के लाया 10-12 किलोमीटर लाया बैठा के, तो मजबूरी था बैठे रहो, लास्ट तक खत्म होगा तो ही पहुंचाएंगे घर तक। तो जा भी नहीं सकते थे, बैठे रहे। अब जैसे प्लान समाप्त हुआ, मुझे तो ज्यादा समझ में नहीं आया, यही कुल आया समझ में कि मैं हिला दूंगा, मैं इमरल्ड हूं। मैंने कहा इमरल्ड तो पहली बार लाइफ में सुन रहा हूं, हम सोचते इमरल्ड किसी घड़ी का नाम है। डायमंड, हमने कहा डायमंड, ये लोग लगा ज्वेलर्स का काम करते हैं लोग। तो क्या पता है डायमंड रूबी क्या होता है, ऐसे ना कुछ समझ नहीं आया। जैसे हाँ इतना समझ कि जो भी था कार्यक्रम बढ़िया रहा, जो भी रहा, तब तक खत्म हुआ तो लोग पहुंचते हैं। हाँ तो कैसा लगा सर बताइए। हेलो भाई तो गड़बड़ा देगा। तो कैसा लगा, तो बढ़िया लगा। तो सर शुरुआत करिए। हम बिल्कुल शुरुआत कर। बोले तो आपको 350 फार्म भरिए, एक सामान खरीदिए। हमने कहा जहर खाने तो पैसा है नहीं। अच्छा कुछ लोग इसी बहाने सुरती ठोक ले रहे हैं। अरे पूरा बजा दो ना। थैंक यू। अरे भाई बजाना है तो पूरा बजाओ, ऐसे क्या। तो मिले क्या बोले वो, हमने कहा कि बढ़िया करिए, बहुत बढ़िया। तो मुझे समझा, मैंने कहा वो कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो करिए, हमने कहा पैसा नहीं है। तो बोले नहीं है तो करिए, इसको करना चाहिए। मान लीजिए कोई बीमार हो जाएगा तो कहाँ से पैसा लाएंगे। हमने कहा बीमार हो जाएगा तब न लाएंगे। तो बोला जैसे तब लाएंगे, अभी मान लीजिए आप बीमार। हम कहें क्यों मान ले, जबरदस्ती मान ले बीमार है। ऐसे फालतू चाट रहा आदमी बेलॉजिक। तो हमने, जबकि मन में मैं डिसीजन ले चुका हूं, पक्का मैं करूंगा, घर जाके पैसा लेकर करूंगा जरूर। लेकिन यह आदमी नहीं छोड़ रहा है जो प्लान दिखाया है। ये सोच रहा है कि अभी हम लोग भी छोड़ते नहीं है ना, सिखाया गया है। तो वो छोड़ना अपना वही चला रहा है कि नहीं, यहाँ के अंदर कुछ नहीं है माल पानी। इसके बाद तो नहीं करिए, हम बिल्कुल करेंगे। तो कभी कोई गुस्सा भी आ गया कि हम बोल दिए करेंगे, तो फिर बार बार क्या जरूरत है कहने की, करो करो करो, कहां से करो, पैसा हम बता दिए पैसा भी नहीं है, करेंगे भी, फिर बोला अभी करो, अभी कहां से करो। ऐसे समस्या करते रहे। फिर क्या हुआ, चले आए, बोले हम करेंगे। आ गए अपने घर क्वार्टर पे, तो जो हमको ले गए थे हमको काम दिलाने के, उनसे कहा हमने काम मिल गया हमको। तो बोले कौन, तो वो भी सोचे कि थैंक गॉड इसको काम मिल गया, 1 महीने से खा रहा साला यहीं पे। सही बात है कि नहीं है। तो बोले, तो हमने कहा लेकिन पैसा लगेगा। तो बोले कोई बात नहीं हम दे देंगे, क्योंकि सोचा एक बार देना बार बार से बचना बढ़िया है। तो कितना लगा, हमने कहा एक बार एक सामान खरीदना है और इतना भरना। पहले 500 का नोट दिए, फोन किए, फार्म भर दिया गया। उसके बाद सामान ले लिए। अब सामान तो ले लिए। अच्छा अब क्या है, ज्वाइन हो गए तो फिर क्या, नौकरी लग जाने से, एडमिशन हो जाने से पैसा आना स्टार्ट हो जाता है क्या, ड्यूटी करना पड़ता कि नहीं। तो हमको भी ऐसे लगा, तो ज्वाइन तो हो गए। तो उन्होंने कहा आप करो। मैं क्या करो, बोलो आप भी चालू हो जाओ। लोगों को तैसे वहां शुक्रवार को ट्रेनिंग होता है, मैं ट्रेनिंग में आके बैठ जाता था, बीच में बढ़िया बढ़िया बातें होती थी, मजा आता था मुझे सुनने में। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है, यहाँ पे अच्छा लग रहा है थोड़ा थोड़ा, बस ऐसे मुझे भी अच्छा लग रहा था। तो हर जगह जहां ट्रेनिंग हो चुपचाप बैठ जाता, करीब ऐसे 1-2 महीना तक जाग बैठ गया, कोई काम नहीं, क्योंकि बताऊं तो किसको बताऊं, सुन के चला आता। एक दिन एक ट्रेनर था यहाँ से, उसने कमिटमेंट ले लिया कि कल प्लान होगा, कौन आदमी, कितने लोग ऐसे हैं 2 प्लान दिखा के जरूर आएंगे। तो सभी लोग हाथ खड़ा किए, तो मैं क्यों ना खड़ा करूं, झूठे खड़ा करना क्या दिक्कत है, कौन देख रहा है। तो सब खड़ा किए, तो मैंने कहा सब उठा ले, तो धीरे से उठा लो। अब उठा तो लिए, लेकिन ये सोचे अनजान शहर में हम किसको जानते, किसको समझाएंगे आप बताइए, किसी को मैं जानता भी नहीं था। तो फिर सोचा, रास्ते पर सोच आ रहा हूं कि हाथ खड़ा कर 2 दिखाऊंगा तो किसको दिखाऊंगा, चला कोई बात नहीं, कोई नहीं मिल रहा है तो जो ठेकेदार साहब को, जो उनके कारीगर हैं वो तो है ना, तो उनको दिखा दूंगा आज। तो उन्हीं के साथ हम लोग रूम में जमीन पे सोते थे, और वो लोग खाना वाना, हम भी मर्चा वर्चा काट दिया करते थे कि भाई हिस्सा लगाना पड़ता है ना, कि हम मर्चा काटेंगे, हम मसाला पीसेंगे, आप जीरा लाएंगे, होता कि नहीं बंटवारा। तो हम भी अपना लगे रहते, तो इनमें खुटर खुटर। उसके बाद वहीं मुरझाया कि हम आज समझाएंगे इनको। फिर सोचे कहां से शुरू करूं, कहां से खत्म करूं। फिर बोला ऐसे ऐसे करने में हम लोग खाना भी खा लिए, बता नहीं पाए। फिर कहा बता दो यार क्या दिक्कत है। फिर हमने कहा आप लोग को मैं एक बढ़िया चीज बताता हूं,
तो सोने जा रहा था, हाँ बिल्कुल बताइए। तो हमने कहा रफ दीजिए, तो वो राशन लिखना 3 किलो प्याज 2 किलो आलू लिखा रहता है, तो पतला सा रफ लाया और लिखो न फेंको वाला वो था। अब उसी पर हम लगे समझाने कि मान लीजिए हम ऐसे करेंगे, इतना लगाएंगे और एक यहाँ करेंगे, क्या ऐसे करके हम लोग लाख रुपया महीना कमाएंगे। तो कहा अच्छा ये वाला है क्या, ये तो हमारे चाचा के नाना के दादा ने 3 साल पहले करके छोड़ दिया। अच्छा ये वाला हमारे बाबा 3 साल से कर रहे थे। बाबा तुम तो कुल 80 साल, तो बाबा कब तुमने, तब तक नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म भी नहीं हुआ था। ऐसा लगे बताने जैसे सब किंग है नेटवर्क मार्केटिंग के ये लोग। चाट लिए 2 मिनट में, हमको 2 मिनट में हैंग कर दिए। मैं एक भी जवाब भी नहीं दे पाया और हैंग हो गया, बुरी तरह टेंशन में आ गया। ओहो कहाँ फंसा दिए। तो सोचा कि इतने टाइम तो मैं पकड़ूंगा जिसको पैसा दिया हूं, क्योंकि थोड़ा सिपाही था, बताता हूं उसको मैं लूंगा जरूर, कोई बात नहीं। लेकिन रात हो गई है ज्यादा।